भाई रात के अभी बज रहे हैं 12 आई थिंक सो। और मैं जा रहा हूँ बस ऐसे ही बाहर, थोड़ा बोर हो रहा था तो मेरे को लगा बाहर चलते हैं यार। मैडम अपना रूम में चले गए, मोबाइल देख रहे हैं। पायलट हमारा नीचे है, कहीं घूम रहा है। बचा मैं अकेला। मैंने सोचा आज मैं चाय पी के आता हूँ बाहर, ऐसे ही बस चाय पीने का मन हो गया। मैं हम लोग चलते हैं यार, बहुत दिनों से गाड़ी नहीं निकाली है। ऐसा हो जाता है यार कभी कभी ना, मन थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि यार कहीं जाके आए, बट साथ में कोई होता नहीं है कंपनी देने के लिए, तो फिर लगता है कि क्या ही जाना है, छोड़ो। अधूरी कहानी जो न हो सकी पूरी, मिट्टी सी खुशबू हवाओं में उड़ी, सपनों के जहां। भाई 2 मिनट गाड़ी स्टार्ट रखने के बाद हमारा जब आरपीएम एकदम नॉर्मल आ गया, तो हमने सोचा अब गाड़ी को बढ़ाया जाए। नीचे देखते हैं, अगर पायलट कहीं दिख जाएगा तो उसको भी उठा लेंगे भाई, बिठा के उसको भी ले जाएंगे। और देखो हमारा ये सिर्फ ये लैंप चालू है, हमारा फॉग लैंप, और फॉग लैंप में आप सोचो क्या बढ़िया रोशनी आ रही है, देख लो। मतलब हमारा हेडलाइट से ज़्यादा तो फॉग लैंप हमारा जो है वो ज़्यादा पावरफुल है। रात को भाई सारे हेल्थ कॉन्शियस हो जाते हैं हमारी टाउनशिप में, इवन मैं भी। ये तो मैं अपने हिस्से का जितना भी चलना था वो मैंने चल लिया। अब देखते हैं भाई पायलट कहाँ पे है, दिख तो रहा नहीं है, पता नहीं कहाँ बैठा है, देखते हैं। पायलट तो आया नहीं, पायलट अपने दोस्तों के साथ घूम रहा है बस। यही है हमारी ज़िंदगी, बाकी बचे हम, तो हमारे साथ घूमने वाला कोई नहीं है, हमें कंपनी देने वाला कोई नहीं है। बताओ भाई ये लाइट क्या है, ये मोबाइल में कुछ ज़्यादा ही लाइट दिख रही है। एक्चुअल में इतना उजाला है नहीं जितना मोबाइल में दिख रहा है, बट ठीक है, अगर मोबाइल अगर ऐसा दिखा रहा है तो यार बहुत अच्छी बात है, फिर तो मज़ा ही आ जाएगा। काफ़ी अच्छा मतलब इल्यूमिनेशन रात का दिखा रहा है, इतनी लाइट एक्चुअल में नहीं है। ये पूरा एक्चुअली क्या है ना, हेडलाइट जैसा इसकी रोशनी दिख रही है अभी मोबाइल में, एग्जैक्टली इतना है नहीं। पर ये क्या है ना, हमारा ये जो कैमरा हमने जुगाड़ करवाया है ना इसका, वो थोड़ा अच्छा दिख रहा है। हो सकता है शायद इसकी वजह से, पता नहीं, बट दिख रहा है अच्छा, शूट तो अच्छा हो रहा है भाई। अब देखते हैं कोई कुल्हड़ वाली चाय अगर अच्छी मिल गई तो, अदरवाइज़ हमारे हिस्से अकेले ही है घूमना यार, क्या करें। कभी कभी तो लगता है कि क्या मतलब क्या ही कर रहे हैं हम ज़िंदगी में। मतलब एक होता है ना कि एक पर्टिकुलर एज के बाद आपके पास, यानी आपको देने के लिए, यानी हमें देने के लिए किसी के पास टाइम नहीं होता है। बच्चे लोग सब बिज़ी, मैडम अपने काम में बिज़ी। अच्छा, सबको आदत पड़ जाती है ऐसे अकेले अकेले रहने की, हमें ऐसी आदत नहीं पड़ी होती है, बट ठीक है, रहते रहते हमें भी आ ही जाता है सब कैसे क्या है। बट कभी कभी ऐसा फील होता है कि यार कोई तो हो यार, बंदा बंदी कोई भी, मतलब कम से कम एक कप चाय तो पी ले साथ में बैठ के हमारे। भाई साहब क्या बताऊँ अपनी कंडीशन और स्थिति क्या ही बताएं। पायलट ने भी अपने दोस्त ढूंढे हुए हैं, उसके भी फिक्स गैंग है उसकी पूरी, तो वो रोज़ रात को उनके साथ जाके टाउनशिप से निकल के बैठ जाता है। देखते हैं अब कहाँ मिलता है, क्या होता है। 11:30 हो रहे हैं, 12 नहीं एक्चुअली 11:30 हो रहे हैं, और अब कुल्हड़ वाली चाय कहाँ मिलती है वो देखना है। बाकी हमारे गाड़ी के अंदर लाइट है नहीं,
मैं अपनी तरफ कैमरा भी घुमाऊंगा अगर तो कुछ दिखेगा नहीं। मेन इशू ये है, तो इसलिए मैंने ना कैमरे को आगे ही रखा है ताकि एटलीस्ट मैं बात कर सकूं और सामने कैमरा ऑन रह सके बस। तो कभी कभी ऐसी नाइट आउटिंग करने का मन हो जाता है तो हम कर लेते हैं भाई, हर रोज़ ऐसा नहीं होता है, ये सब कभी कभी वाली चीज़ें हैं। अब एक दो एड्रेस मुझे पता है कुल्हड़ चाय वाली, अब देखते हैं वहाँ अगर मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर वापस जाके शांति से सो जाएंगे। और ब्रह्म टाइम में अगर आज भी हमारी नींद खुली 3-4 बजे अगर रात को, सुबह मतलब, तो हम जाके छत पे बैठेंगे, यूनिवर्स से बात करेंगे, अपनी चीज़ें उसके सामने रखेंगे। बोलते हैं कि ऐसे यूनिवर्स से बात करो ना ऐसे टाइम पे आप रेगुलर, तो आपके अंदर बहुत परिवर्तन आने लग जाता है, आपकी चीज़ें अच्छी होने लग जाती हैं, आपकी ज़िंदगी पूरी चेंज हो जाती है। अब देखना ये है कि क्या अच्छा होता है और क्या चेंजेस होते हैं। अगर नींद खुल गई तो ऐसा नहीं है कि अलार्म लगा के मैं सोऊंगा रात को 3-4 बजे का ब्रह्म टाइम के लिए, ये अपने आप होता है एक्चुअली, नहीं तो सारी दुनिया अलार्म लगा के नहीं बैठ जाए। दो चीज़ें अपने आप होती है ना कुदरती, वो उसी का इम्पोर्टेंस माना जाता है। आप जानबूझ के उस टाइम पे उठोगे ना तो वो उसका कोई महत्व नहीं है, वो बात है। तो अब देखते हैं भाई आज हमारी नींद खुलती है कि नहीं, वो देखना है भाई। कल रात को इस लड़के की वजह से मेरे को चाय नहीं मिल पाई बाहर, अगर ये साथ में होता तो चाय हम पी के आते, लेकिन ये अपने दोस्तों के साथ गया था। देखो इसके सिर पे हमने एलोवेरा लगाया आज, क्या मस्त हैंडसम लग रहा है एकदम, सारे बाल ऊपर कर दिए, तो आज पहली बार इसके माथे वाली शक्ल दिख रही है, अदरवाइज़ हमेशा बाल इसके आगे ही होते हैं। और कल इसकी वजह से खाली चाय नहीं मिल पाई हमको, ये साथ में होता तो शायद हम पी के आते। मैं खाली कल ऐसे ही चक्कर मार के आया, गाड़ी घुमा के आ गया बस। तो ऐसे ही है भाई, क्या करें। भाई साहब ये सेट देखो आप, पहले कितने का होगा, क्या होगा, गैस करके नीचे कमेंट करके बताना मेरे को कि कितने का होगा। बड़े शोरूम में बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें नहीं मिलेंगी भाई। फ़न और मस्ती के लिए ना सूरत में एक बहुत ही फेमस नाम है रिबाउंस, जो सूरत के सभी लोगों को पता है, और पूरे बच्चे पार्टी जितने भी लोग हैं सभी लोग यहाँ आते हैं। इनफैक्ट हमारा पायलट भी यहीं पे आता है। शाम का टाइम है, नाइट इल्यूमिनेशन यहाँ का चालू हो चुका है। अरे एक्चुअली मैं इधर आया था आज थोड़ा सा शूट करने के लिए, क्योंकि बिज़नेस डील के लिए भी मेरी यहाँ इन लोगों से मुलाकात चालू है, मीटिंग चालू है सब। और मैंने सोचा कि जब यहाँ आया ही हूँ तो एक बार हमने फ़न स्ट्राइक का वीडियो बनाया था जो गौरव पथ पे, और यहाँ इस बार यहाँ का वीडियो बना रहा हूँ मैं आज। मैंने सोचा जब आए हैं तो बनाना बनता है भाई, सीधी सी बात है। कैसा है क्या है पूरा आपको अंदर से दिखा देते हैं, एरिया दिखा देते हैं, क्राउड दिखा देते हैं। ऑब्वियसली शाम का टाइम है, देखो क्राउड तो ज़बरदस्त रहने ही वाला है। ये सूरत की सब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देख लो, सारी देखी हुई है वैसे तो आपने, फिर भी ठीक है यहाँ से दिखाना बनता है भाई। चलते हैं अंदर सीधा, क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ मिलेंगी वो आपको मैं ये भी दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए, जूम करके आप देख सकते हो। हाँ ये एक्चुअली क्या है ना, देखो नॉर्मली वीडियो उन लोगों के लिए बनाते हैं जिन लोगों ने नहीं देखा है, कभी आए नहीं वो चीज़ें। और ये है पूरा फुटबॉल, क्रिकेट, बॉक्स बोलो, फुटबॉल बोलो, यहाँ हर तरह की गेम खेली जाएगी भाई। इनफैक्ट खेली जा रही है, खेली भी जाती है। अभी बच्चे फ़िलहाल फुटबॉल खेल रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, सीख रहे हैं, व्हाटएवर। चलते हैं अंदर भाई। क्राउड शाम का टाइम है तो ऑब्वियसली गाना बजाना हो गया है चालू। तो चलो जी, आपको पूरा टूर करवा देता हूँ मैं अंदर का, किस तरह से है क्या है। काफ़ी बड़े एरिया में एक्चुअली फैला हुआ है। आप स्टार्टिंग से ही अंदर जाओगे ना, जैसे ये जाते हुए अंदर एंट्री में, तो उसकी एंट्री ही काफ़ी दूर है।
तो आपको पता चल जाएगा कि चलने वाला एरिया कितना है, और चलने वाला एरिया होना भी चाहिए। ये क्रिकेट में देखो, यहाँ क्रिकेट बॉक्स में बच्चे खेल रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक्चुअली सिखाया भी जाता होगा शायद, यहाँ पे ऐसा कुछ है, माहौल दिख रहा है। और शाम का क्राउड है, तो देखो शाम को पब्लिक फुल एकदम जोश में दिखती है। ये है अपना मेन एंट्री। वेलकम टू रिबाउंड। क्या नाइट इल्यूमिनेशन है भाई, जबरदस्त, एक नंबर। एक्चुअली हमने फर्स्ट टाइम में भी गए थे जब वहाँ, तो वहाँ का भी नाइट इल्यूमिनेशन बहुत बढ़िया था। ये एक्चुअली बढ़िया रखना ही पड़ता है। सॉफ्ट प्ले, गेम से भरा हुआ, बॉल से भरा हुआ सारा पूरा एरिया है। बच्चे लोग तो उसे देखते पढ़ते रहते हैं, मज़ा आ जाता है, पैसे वसूले जाते हैं, एक नंबर होता है भाई। और ये लाइटिंग से ही बच्चे अट्रैक्ट होते हैं। हम बड़ों का तो चलता है ठीक है, बट ये लाइटिंग होनी बहुत ज़रूरी है, इससे ही बच्चों को मज़ा आता है। लगभग सारी गेम्स सेम ही होती है। मुझे यहाँ भी सारा सेम ही नज़र आ रहा है, वर्चुअल रियलिटी। ये क्या है क्या नहीं है, ये तो खेलने वाले बच्चे समझ सकते हैं। अगर हमने कभी नहीं खेला है तो हमें तो वैसे भी नहीं पता चलेगा। ट्रैम्पोलिन ये क्या गेम है यार, मुझे ये भी नहीं मालूम है, लेकिन मैं अंदर गया था देखने के लिए। भैया यहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने ज़्यादा कुछ शूट करने नहीं दिया मुझे। जितना भी मैंने दूर से शूट किया उतना ही है, इससे ज़्यादा मैं कर नहीं पाया, क्योंकि गाने अंदर चल रहे हैं बहुत भयंकर रूप से। तो मैंने उसका गाने का वॉल्यूम थोड़ा सा लो कर दिया, तो हो सकता है कि मेरी आवाज़ और गाने की आवाज़ मिक्स हो रही है। तो भाई जैसा भी ये चला लगा, क्योंकि जितने भी ये फन जोन में गेमिंग वाले होते हैं ना सारा, इनके यहाँ पे ये इशू रहता ही है, क्योंकि म्यूज़िक बिना ये इनका जो है उत्साह कम हो जाएगा। म्यूज़िक बिना इनका कोई वो नहीं है, मतलब इम्पोर्टेंस नहीं है। म्यूज़िक तो मस्ट है यहाँ पर, वो चीज़ है, तो म्यूज़िक बहुत ज़रूरी है, म्यूज़िक के बिना नहीं पॉसिबल है। और ये सारी चीज़ें एक नंबर, ये जूते का स्टैंड, यहाँ आके अपना जूते रखें और प्ले एंड विन, बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो मैं वहाँ भी गया था, तब भी मुझे वो सब नया नया लग रहा था, जो कि हमने कभी खेली नहीं है। यहाँ पे भी है कि यहाँ पे भी वही सेम सीन है जो हमने कभी खेली नहीं है। लेकिन बच्चे लोग देखते हैं, जो भी नए लोग देखते हैं, न्यू जनरेशन, इनको तो मज़ा आता है, इनको पता होता है हर चीज़ की क्या है क्या नहीं है। मैं तो खाली इसलिए जस्ट एक शूट कर रहा हूँ कि एटलीस्ट मैं जूम कर करके भी दिखा सकूँ ना, तो भी वो समझ जाएंगे कि हाँ क्या है क्या नहीं है। अदरवाइज़ सब जगह आजकल फन शॉप में जितने भी है इस तरह के फन गेमिंग होते हैं, तो ये यहाँ पे सब जगह आजकल मेंबरशिप ही चलती है। रिबाउंड यहाँ पे भी लिखा हुआ है, और उनका रेस्टोरेंट भी अच्छा था, बढ़िया। मैं आपको दिखाता हूँ अभी थोड़ी देर में। ये वही है अपना, यहाँ हथौड़ी मार के जोर से एकदम आपका एनर्जी लेवल चेक किया जाता है कि आप कितनी जोर से मार सकते हो। ये सारा लगभग तो सेम ही है भाई पूरा, मेरे को ऐसा लग रहा है कि सेम है। बाकी अगर आपको कुछ डिफरेंट लगता हो तो बेशक इसको ट्राई कर सकते हो, यहाँ पे आके पता कर सकते हो क्या है क्या नहीं है। बाकी गेम्स तो बहुत एक नंबर आलिशान लग रही है सारी। हॉर्स रेसिंग, यहाँ पे घोड़ों को दौड़ाया जाएगा, किस तरह से दौड़ाएंगे ये तो आपको आने के बाद ही पता चलेगा। यहाँ पे हॉर्स रेसिंग में क्या करना होता है। अच्छा है, लेकिन बढ़िया है, बहुत एक नंबर है। मैं तो सिर्फ शूट कर रहा था ये देखने के लिए कि भाई कम से कम सारी चीज़ें मैं कवर कर लूँ कैमरे में, कुछ रह ना जाए, बस और कुछ नहीं है। शूटिंग वाला मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, काफ़ी बढ़िया लग रहा था शूटिंग वाला। ये आप लोगों ने भी देखा होगा, बहुत ही मस्त एकदम तगड़ा सेटअप किया हुआ है। भैया खड़े रिवॉल्वर बंदूक ले गए, यहाँ पर वेट कर रहे हैं कोई आए और शूट करे। ये उस तरह का है ना कि वो
दूर जाता है वो निशानेबाजी करना होता है, फिर यहाँ से उसको रस्सी में अटैच करके फिर से उसको भेजा जाता है। ये कुछ इस तरह का सेटअप है जो हमने नॉर्मली पिक्चरों में देखा रहता है, तो ये उस तरह का है निशानेबाजी का। बाकी ये नीचे ज़मीन पे टीवी लगा हुआ था, मेरे को तो समझ ही नहीं आया अभी क्या चीज़ की कौन सी गेम है, बट डेकोरेशन वाइज बहुत ही बढ़िया है, एक नंबर लग रहा था भाई। और ये रह गया था काफ़ी टाइम से, ये पूरा बैठक वाली जोन है भाई, जहाँ पे आप यहाँ टॉयलेट एरिया है, रिफ्रेशमेंट एरिया, भाई ये सारी चीज़ें दिखानी ज़रूरी है, पता चलना चाहिए कि क्या व्यवस्था है क्या नहीं है, वो वाली बात है। और ये मैडम इतनी ज़ोर से बाहर आएगी, मतलब एक बार तो मेरे को ही डरा दिया इसमें मैडम ने कि भाई कहीं टकरा ही ना जाए ज़ोर से, क्योंकि दरवाजे से तो टकरा ही गई थी। बॉलिंग ये मेरा फेवरेट है, अच्छा है, मज़ा आता है इसको खेलने में, लेकिन हर एक के बस की बात भी नहीं है, काफ़ी हैवी होता है और नॉर्मल स्ट्रेंथ वालों का तो वैसे भी काम नहीं, थोड़ी सी ताकत लगती है इसमें, नो डाउट, बट सबका खेलने का अलग अलग तरीका है, हुनर होना चाहिए इसमें, और प्रैक्टिस करते करते आ ही जाता है। आप 2-4 बार आओगे तो आपको भी वो चीज़ आ जाएगी। बाकी अंदर से देखने में तो भाई एक नंबर लगता है, मतलब अंदर एक बार आ जाओ ना तो आपको बाहर निकलने का मन नहीं होगा, आपको लगेगा यार और 2 घंटे में निकाल दूँ और 1 घंटा निकाल दूँ एक्स्ट्रा टाइम देके। और ये माहौल यहाँ पे भाई देखो जानबूझ के क्रिएट किया जाता है, इस तरह की लाइटिंग एलिमिनेशन देखो, इतना बढ़िया सेटअप लग रहा था, ये जानबूझ के इस तरह से बनाया भी जाता है ताकि आप मैक्सिमम टाइम यहाँ पे निकाल सको, वो चीज़ है, और अपने पैसे का बेस्ट रिटर्न आप ले सको, उसी हिसाब से ये सब सेटअप किया जाता है। आगे 3 स्क्रीन बड़ी बड़ी लगी हैं टीवी की, वो किस लिए है मुझे नहीं मालूम है, हालांकि वो देखने ऑब्वियसली देखने के लिए है, लेकिन वहाँ क्या चलेगा क्या चल रहा होता है वो देखते हुए आप बॉलिंग कैसे करोगे वो मुझे नहीं पता है। लेकिन आगे मतलब मैं जब गया अभी इस टाइम पे तब तो कुछ क्रिकेट मैच चल रही थी वहाँ पे, तो उस तरह का हिसाब किताब है। और ये आ गया पूरा आपका रेस्टोरेंट एरिया, ऊपर के डेकोरेशन देख लो भाई, ज़बरदस्त, एक नंबर है भाई, बहुत ही उम्दा, एकदम तगड़ा, नेक्स्ट लेवल है भाई। मतलब ये जो मैंने पिछले 2 फन जोन देखे हैं वहाँ उनसे मेरे को ये थोड़ा कुछ ज़्यादा डेकोरेशन वाला लग रहा था, ताकि आप फन स्ट्राइक वाला वीडियो देखोगे तो उसमें भी आपको कंपैरिजन पता चल जाएगा कौन सा ज़्यादा अच्छा है कौन सा नहीं है। तो बाकी मुझे तो लगभग सेम ही लग रहे हैं सारे वो चीज़ें। बाकी क्राउड एकदम से आ ही गया था शाम को, क्योंकि मेरे ख्याल से दोपहर को तो यहाँ पे क्राउड नहीं होता होगा, सारा क्राउड शाम को ही आता है। और अब मैं ये बाहर निकल रहा था, मैंने कहा फटाफट मैं इसको शूट कर लेता हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम मैं इसमें डालना नहीं चाह रहा था, क्योंकि गेम जोन है सारा देखा ही हुआ रहता है लोगों ने। सी यू अगेन।